चूंकि कायनात के इब्तिदाई दिनों की रोशनी अब हम तक पहुंच रही है, जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें उन दिनों की तस्वीर फराहम कर सकती है जो एक साइंसी मोजिज़ा है और अल्लाह ताला के फरमान की तस्दीक करता है। जैसा कि सूरत अनकबूत की आयत नंबर 19 में अल्लाह फरमाते हैं, किया उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह किस तरह पहली बार मखलूक को पैदा करता है, फिर वो इसे दोबारा पैदा करेगा। बेशक ये अल्लाह पर आसान है। इस आयत में कायनात की तख्लीक की इब्तिदा का जिक्र किया गया है, जिसे आज साइंसी जुबान में बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग का नजरिया इस बात की वजाहत करता है कि कायनात एक जोरदार धमाके से वजूद में आई, जिसके नतीजे में वक्त और जगह का आगाज हुआ। इसके मुताबिक आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत, वक्त और जगह एक ही इकाई के दो पहलू हैं, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कायनात के इब्तिदाई दिनों की रोशनी जो अरबों साल पहले निकली थी, आज हम तक पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो माजी की तस्वीर है जो हमें रोशनी की रफ्तार से मिलती है। मिसाल के तौर पर चांद की रोशनी को जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 1.25 सेकंड का वक्त लगता है, जिसका मतलब यह है कि हम चांद को माजी में देखते हैं। इसी तरह अगर किसी सैटेलाइट को जमीन से 65 मिलियन नूरी साल के फासले पर भेजा जाए तो वो जमीन पर मौजूद डायनासोर्स की तस्वीर भी ले सकता है, क्योंकि उन डायनासोर से निकलने वाली रोशनी ने ये फासला तय किया होगा और आज हम तक पहुंची होगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है, हमें कायनात के 13 अरब साल पुराने राजों को जानने की सलाहियत फराहम करती है। ये टेलीस्कोप कायनात के इब्तिदाई सितारों के वजूद और कायनात की तख्लीक के चंद मिलियन साल बाद के हालात की तस्वीर लेगी, जो इस वक्त तक कोई भी टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पाई। जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमें कायनात की इब्तिदाई सूरतों की दरियाफ्त के नए रास्ते मिलेंगे और हम कायनात की तख्लीक और इसके एवोल्यूशन को मजीद बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत की है कि कायनात की इब्तिदा और तख्लीक की निशानियां जमीन में मौजूद हैं। जैसा कि सूरत अल-अनकबूत की आयत में कहा गया, कह दो कि जमीन में चुल्लू फिरो और देखो कि अल्लाह ने किस तरह मखलूक को पहली बार पैदा किया, फिर अल्लाह दूसरी बार पैदा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इस आयत में तख्लीक के पहले और दूसरे दौर का जिक्र किया गया है, जिसमें जमीन पर मौजूद डायनासोर्स की बाकियात और दीगर साइंसी दरियाफ्तें इस हकीकत को साबित करती हैं कि अल्लाह की तख्लीक की निशानियां जमीन पर मौजूद हैं। ये तमाम हकीकतें इस बात का सबूत हैं कि अल्लाह की हिकमत से कायनात और इसकी मखलूकात का आगाज हुआ और एक दिन ये कायनात खत्म हो जाएगी और अल्लाह इसे दोबारा तख्लीक करेगा, जैसे कि कुरान में जिक्र है। इस तरह कुरान में मौजूद साइंसी मोजिज़ात और अल्लाह की कुदरत की निशानियां वक्त के साथ मजीद वाज़ेह होती जा रही हैं और आज इंसान उन तमाम सच्चाइयों को समझने और देखने के काबिल हो चुका है